जी गाइस, वेलकम बैक टू द 9th वीडियो ऑफ दिस ट्रेनिंग सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब आज की वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपरली अप्लाई करते हो ना, तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। बट कुछ लोग होते हैं लाइक सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन दे ही देते हैं। आप लोग बोलते हो कि भाई सर सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, लीड हमें मना ही कर दे रही है। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, जब आप अपनी लीड को अप्रोच करते हो तो वो आपको कोई ना कोई कारण दे करके मना कर देती है। ज़्यादातर बार यही मतलब ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि कोई ना कोई कारण देती है आपको कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी मम्मी नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, और आपको बहाना दे करके ऑब्जेक्शन दे करके मना कर देती है। और वहाँ पर आपको समझ नहीं आता है कैसे डील करूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वही सीखने वाले हैं। देखो, जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको पिछली ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर बताई है, फॉलोअप के टेक्निक्स बताए हैं, लीड्स के टाइप बताएं कि पहले लीड कोल्ड होती है, उनको वार्म करना होता है, देन जाकर को हॉट लीड में कन्वर्ट होती है। ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे ना, अच्छे से अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉमन जो ऑब्जेक्शन होता है उनको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको तुरंत नोट करना है वो क्या है कि जब भी आप किसी भी लीड से बात करो, ठीक है, तो आपको जो भी ऑब्जेक्शन देता है ना उसको एक कॉपी पर नोट कर लो, एक कॉपी फ्रेश बना लो और एक पेन ले लो, और जो भी वो ऑब्जेक्शन बोलता है जब भी आप लीड से बात करने के लिए बैठते हो या फिर चैट पे कॉलिंग पे जब भी आप बात करते हो ना, तो जो भी आपको ऑब्जेक्शन देता है कि यार पैसे नहीं इसीलिए स्टार्ट नहीं कर सकता, तो उसको नोट कर लो। कोई बोलेगा कि टाइम नहीं इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई बोलेगा कि फैमिली इशू है, मतलब मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे हैं इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं छोटा हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपके ऊपर, कहीं आप फेक हुए तो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, समझ रहे, मेरे पैसे डूब गए। तो ये सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, इनको आपको लिख लेना है। ठीक है, अब लिखने के बाद आपने कॉल पे मतलब बात करने के लिए बैठे आप अपनी लीड से, उन्होंने आपको कुछ ऑब्जेक्शन दिए, आपने उसको नोट डाउन कर लिया। 10 मिनट दिमाग को शांत करो और फिर सोचो कि जो ऑब्जेक्शन है इसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्शन का 3-3 4-4 सॉल्यूशन आप लोग लिख लो। शांति से सोचोगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। और फिर क्या करो कि खुद को अपनी लीड की जगह पर रख करके देखो कि अगर मैं अपनी लीड की जगह पर होता तो मैं क्या करता, मतलब मैं कैसे कन्विंस होता पैसे देने के लिए। ठीक है, खुद को अपनी लीड की जगह पर रख कर सोचो, आपको सारे सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। बाकी जो कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, मैं उनके लाइक आपको बता देता हूँ उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो कॉमन ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। पहला तो होता है कि पैसा। ठीक है, पहला पैसा का होता है कि मनी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकता। दूसरा होता है टाइम का, भाई टाइम नहीं है। तीसरा होता है नीड का, भाई हमें नीड ही नहीं है इसकी, ठीक है, हमें नहीं करना है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है अर्जेंसी, और 5वां होता है ट्रस्ट। ये 5 कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं जो आपके लिए ज़्यादातर आपसे बोलेगी कि यार इन्हीं 5 में से कोई एक ऑब्जेक्शन आपको देगी कि इसके वजह से नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इन 5 में से सबसे सबसे ज़्यादा बार कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऑब्जेक्शन आता है सामने, मतलब सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन कौन सा परेशान करता है, कौन से कारण की वजह से लीड आपके साथ स्टार्ट नहीं करती है, आपको मतलब आपको बोलती है कि यार इस कारण से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट उसका नहीं बन पाता है आपके ऊपर, लाइक ट्रस्ट का इशू होता है, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है। अगर उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बन गया ना, देन आप अर्जेंसी क्रिएट करके, जब आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी नीड भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके पास टाइम भी हो जाएगा और वो पैसे भी अरेंज कर लेगी। बट आपके ऊपर उसका ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होने के बाद आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी, और अर्जेंसी जैसे आप क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली उसकी नीड भी क्रिएट हो जाएगी, उसका लाइक टाइम भी निकाल लेगा वो, और पैसे भी अरेंज कर लेगा। लेकिन ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे आप, ट्रस्ट वाले इशू को कैसे ख़त्म करोगे। देखो, ट्रस्ट वाले इशू को ऐसे तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, जाकर उससे बोलोगे अपनी लीड से, तो ये नहीं बोलोगे भाई मैं सच में यार मैं सही बोल रहा हूँ, मैं लाइक सच बोलता हूँ, या फिर मेरे ऊपर विश्वास कर लो। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, खुद बोल के नहीं करवाना है ट्रस्ट, भाई विश्वास कर लो। विश्वास वो कैसे करेगा, जब आपके सोशल मीडिया पर आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे ना, आपकी प्रेजेंस जितनी सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी रहेगी, वो आपके ऊपर उतना ही ट्रस्ट करेगा। ठीक है, लाइव का आप डेली कंटेंट अपलोड किया करो अपने इंस्टाग्राम के हैंडल्स पर, यूट्यूब पर। ठीक है, आप डेली स्टोरीज लगाया करो, लाइक लाइव जाकर के लोगों से कनेक्ट हुआ करो, लोगों से बातें किया करो, लोगों को एजुकेट किया करो। ठीक है, इस हिसाब से आपकी ब्रांडिंग भी होगी और आपके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करेंगे। ट्रस्ट इशू कभी आएगा ही नहीं जितना अगर आप सोशल मीडिया
के ऊपर एक्टिव रहते हो, प्रेजेंट रहते हो, ठीक है। डेली कंटेंट अपलोड करते हो, एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते हो, लोगों को सिखाते हो, लाइव उनसे मतलब जो इंस्टाग्राम पे लाइव होता है ना, लाइव जाकर के कनेक्ट होते हो, बातें करते हो, स्टोरीज में लोगों को एजुकेट करते हो, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि लोगों से बात करो। जब नया पर्सन आपके पास आ रहा है तो उसको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करो, उसको दिखाओ कि देखो भाई ये चीज़ें मैं ये हूँ, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। कहो कि आप सिंपली इंस्टाग्राम चेक कर लो। अब आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अपना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके रखना है कि कोई पर्सन आपके इंस्टाग्राम पर जाए तो वो देख ले कि हाँ भाई आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, ठीक है, आपके बारे में सब कुछ जान जाए। तो वो आपको ऑप्टिमाइज़ करके रखना है। कैसे करना है वो मैंने आपको इंस्टाग्राम लाइक ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो। तो ऐसे होता है ट्रस्ट का इशू, आप ऐसे ख़त्म कर सकते हो। ट्रस्ट एक बार आपके ऊपर उसका बन गया, सिंपली आप वहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो अपने आप उसकी नीड भी बनेगी, नीड बनने के बाद लाइक वो टाइम भी निकालेगा, पैसा भी अरेंज करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। मान लो आपका एक दोस्त है, 5 साल 6 साल मतलब शुरू से, मान लो जब आप छोटे थे, बचपन का दोस्त है आपका, ठीक है। और वो आपके पास आता है, कहता है कि भाई यार ये आईफोन है, मैंने पिछले हफ्ते लिया था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और अभी मैं इसको सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मुझको बहुत अर्जेंट है, आज ही बेचना है क्योंकि कल मुझे निकलना है बाहर, 25,000 रुपये में दे रहा हूँ। आप वहाँ पर क्या करोगे कि ले लोगे, क्योंकि 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है, ऊपर से 1 लाख का फ़ोन है, 25,000 में मिल रहा है, और दूसरी चीज़ कि आपका दोस्त दे रहा है। यहाँ पर देखो दोनों, इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों जैसे क्या कहते हैं, ट्रस्ट और अर्जेंसी दोनों का यूज़ हो रहा है। आपका दोस्त है, आपका पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर कि भाई ये मतलब जो फ़ोन दे रहा है, जो आईफोन दे रहा है मेरे को, ये कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल ही है, ठीक है। विश्वास है आपका कि वो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। आप उससे लोगे वो 25,000 का इंतजाम आप कैसे भी करोगे और आप वो फ़ोन लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो 1 लाख का फ़ोन है और आपको 25,000 रुपये में मिल रहा है, तो आप अरेंज करोगे कैसे भी। और अर्जेंसी भी है कि भाई आज ही लेना है, कल उसको निकलना है, आप नहीं लोगे, किसी और को दे देगा वो। तो आप सिंपली 25,000 अरेंज करोगे, उस फ़ोन को लोगे, एंड देन ये होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्जेंसी भी क्रिएट हो रही है, आपका ट्रस्ट भी, मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट भी बना हुआ है। वही सोचो अगर कोई अनजान आदमी आकर के आपसे कहे कि भाई ये मैंने कल ही लिया है, ठीक है, ये आईफोन मैंने कल ही लिया, उसको आप जानते नहीं हो, एकदम नहीं जानते हो, पहली बार मिला, वो आपसे बोले कि भाई मैंने इस आईफोन को कल ही लिया है, ठीक है, और मुझको आज अर्जेंटली इसको सेल करना है, मुझको लाइक 25,000 रुपये की ज़रूरत है, अभी करना है, लाइक अभी मतलब आज ही करना है, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उससे नहीं लोगे क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। आपको लगे यार कहीं मुझे फेक फ़ोन तो पकड़ा के नहीं ना चला जाएगा, कहीं लाइक कुछ हो तो नहीं जाएगा, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सोचो क्योंकि वहाँ पर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो। अर्जेंसी तो वो क्रिएट कर रहा है, अर्जेंसी तो है वहाँ पर, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। तो आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा मैंने आपको बता दिया। सोशल मीडिया के ऊपर जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे, कंटेंट अपलोड करोगे, लोगों को एजुकेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो। ट्रस्ट बिल्ड करने में सिंपली आप अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो अगर आज स्टार्ट करोगे तो आपको ये ऑफर्स मिलेंगे, या फिर आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे करके आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। आज स्टार्ट करोगे तो आपको गोवा वाले ट्रिप के अंदर कैसे अचीव करना है उसके बारे में पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। उसकी नीड भी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसके पास टाइम भी हो जाएगा, वो पैसे को भी अरेंज कर लेगा। ठीक है, मैं भी आपको अभी सभी मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। मेन होता है भाई ट्रस्ट अगर उसका आपके ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लेकर के हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पैसे का आता है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, ट्रस्ट वाला इशू नहीं है, तो बोलते हैं कि ट्रस्ट है भाई तेरे ऊपर लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। देखो, जब आपसे कोई पर्सन ऐसा बोले कि भाई मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है बट मेरे पास पैसे एक्चुअल में नहीं है और मैं आपके साथ इसीलिए स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है मेरा। जब आपसे कोई लीड आपको ऐसे बोले तो आपको वहाँ पर देखो क्या करना है, आपको बोलना है ठीक है भाई मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, बट आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपके पास अब से 6 मंथ पहले या फिर 3 मंथ पहले पैसे थे? तो वो बोलेगा कि नहीं भाई। आप पूछो आज भी आपके पास पैसे नहीं है? वो बोलेगा हाँ भाई आज ही पैसे नहीं है। आप बोलोगे भाई आने वाले 6 मंथ के अंदर क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको करके आपके पास पैसे आ जाएंगे? तो भाई जाहिर सी बात है बोलेगा नहीं है, ठीक है। अब जब वो इतना बोलते तो आपको बोलना है कि भाई देखो आपके पास पैसे क्यों नहीं है, ये सोचो। आपके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप पैसों के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। जब तक आप पैसे कमाने के लिए कुछ करोगे नहीं तब तक आपके पास पैसे आएंगे भी नहीं। और ये पैसे वाला इशू भाई बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आज आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है,
खुदा न खास्ता आने वाले दिनों के अंदर आपके यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, आपके मम्मी के या फिर पापा का तबीयत खराब हो जाता है, आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हो और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि यार यहाँ पर 50,000 रुपये का खर्चा आने वाला है, जो भी है, मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हो लेकिन ऑपरेशन करना पड़ रहा है और वहाँ पर 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आप क्या करोगे? वो 50,000 कैसे अरेंज करोगे? तो वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये तो मान लो ठीक है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार साइड में रखो, लेकिन एक बार अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर आप क्या करोगे? प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, कल किसने देखा है? तो भाई आज आप काम करोगे तभी आप कल पैसे कमा पाओगे। आपके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं जिससे आप पैसे कमाओ, तो हम आपको रोड मैप देंगे। जैसे आज आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उस दिन आपके पास पैसे नहीं, लेकिन उस दिन आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो वैसे ही भाई आज आपको पैसे अरेंज करने हैं, बिजनेस को स्टार्ट करना है और इस पैसे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। पैसे किसी के पास नहीं होते, सब पैसे अरेंज करके ही स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे अपनी लीड को समझा सकते हो तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है पर्सन, आज मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। पैसे कैसे आएंगे उसका सॉल्यूशन देखो, आप सॉल्यूशन दे रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे तब वहाँ पर भाई आपका बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस होता ही है भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। उनका प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसे नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन है ये बिजनेस। उनको आप बताना है कि आपका बिजनेस कैसे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप बताओ कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे कमाने हैं, भाई बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार पैसे अरेंज करो, बिजनेस को स्टार्ट करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चीज़ों को सीखो, इंप्लीमेंट करो, आप भी हमारे साथ अर्निंग कर सकते हो। जब आप उनको इस तरीके से सारी बातें समझाओगे ना तो उनके समझ में आएंगी, ठीक है, किसी भी पर्सन की समझ में आएंगी। एंड देन वो बोलेगा कि ठीक है भाई मैं पैसे अरेंज करता हूँ एंड आपके साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करूँगा। तो इस तरीके से आप अपने बातों को लोगों को समझा सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है, इससे लोग जल्दी से बात समझते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस पैसे वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, उनको बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, समझा होगा और नोट डाउन भी किया होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करके आप ऑब्जेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पिछली, अभी देखो अब 1 से 2 और ट्रेनिंग वीडियो आने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और जो लास्ट की ट्रेनिंग वीडियो होगी ना, उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी पहले चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है। जैसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, भाई शुरू कहाँ से करूँ, पहला कदम क्या लूँ, कैसे मतलब अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने क्लियर कर दी हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे अर्निंग स्टार्ट होगी, कैसे फर्स्ट सेल करोगे, कैसे पहली अर्निंग करोगे, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को होता है कि यार कहाँ से शुरू करूँ, तो आपको लास्ट ट्रेनिंग वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी कि भाई पहला स्टेप क्या लेना है, सेकंड स्टेप क्या लेना है, थर्ड स्टेप क्या लेना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।